जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। यक्षाधीश कुबेर से पाकर ध्रुव वरदान, विष्णु लोक को कुल सहित गए सुमिर भगवान। अटल धाम श्री विष्णु ने दियो हर्षि ते ही काल, ताशु परिक्रमा सप्त ऋषि निसी दिन करे ही विशाल। सुनी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब धनपति कुबेर ने जाना कि इस समय ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है और वह अपने नगर की ओर लौट रहे हैं, तब वे अपनी अलकापुरी से निकलकर भक्त ध्रुव जी के समीप आए और बोले, हे ध्रुव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने पूज्य पितामह जी का उपदेश माना और यक्षों की हिंसा करना बंद किया। हे भक्त शिरोमणि, तुम्हारे भाई उत्तम को कोई मारने वाला नहीं है और न इन यक्षों को ही कोई मारने वाला है। यह तो सब अपने अपने कर्मानुसार मनुष्य हानि लाभ जीवन मरण यश तथा अपयश प्राप्त करता है। हाँ, इनमें एक ईश्वर ही उनके कर्मानुसार न्याय कर सब कर्मों का जीव से उपभोग आदि कराता रहता है। उस ईश्वर की गति का कोई पार नहीं पाता। तुम संसार में वासना रहित होकर ईश्वर आराधना करते रहो, क्योंकि वैराग्य चित्त हुआ परमेश्वर के भजन से मनुष्य अपने मन को स्थिर कर संसारिक हिंसा आदि पापों से सर्वथा दूर रहता है। हे ध्रुव, मैं प्रसन्न हूँ, अतः तुम मुझसे वर मांगो। ध्रुव जी ने देखा कि कुबेर बहुत हठ करते हैं, तो यही वर मांगा कि मेरा प्रेम सदैव भगवान में ही बना रहे। तब कुबेर जी तथास्तु ऐसा कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वहां से ध्रुव जी अपनी राजधानी में गए। उन्होंने फिर नगर में यज्ञानुष्ठान किए। हे विदुर, भक्त ध्रुव जी ने अपने प्रजा का पालन पोषण भली प्रकार से किया। उनके धर्म राज्य में कोई स्त्री विधवा न होती थी। समय पर मेघ वर्षा करते थे। प्रजा में कोई भूखा न रहने पाता था। राजा ध्रुव न्याय पूर्वक सबको समान भाव से देखा करते थे। इसी नीति के अनुसार उन्होंने पृथ्वी पर कुल 36,000 वर्ष अपर्यंत राज्य किया। अंत में सब संसारिक झूठा प्रपंच समझकर और समस्त वस्तुएं चलायमान समझकर राज्य से मोह हटाकर श्री बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां जाकर उन्होंने एकाग्रचित्त से श्री हरि भगवान का ध्यान किया। एक दिन प्रातः ध्रुव जी ने देखा कि एक अति सुंदर विमान नाना अलंकारों से सजा हुआ नभ मंडल से नीचे की ओर मानो मेरे समीप ही आ रहा है। कुछ देर में वह दिव्य विमान ध्रुव जी के समीप आ पहुंचा। उनमें भगवान के 2 पार्षद शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए उपस्थित थे। इनके अनंतर भगवान के पार्षद बोले, हे राजन, आप हमारी बात सुनिए। आपके चलने के लिए यह स्वर्ग से विमान भगवान विष्णु का भेजा हुआ आया है। आपने श्री हरि भगवान को अपनी 5 वर्ष की अवस्था में ही उनकी तपस्या करके प्रसन्न किया था। सो
अब आप इस लोक को छोड़कर श्री हरि के परम धाम को चलिए। तब ध्रुव जी ने अपना दैनिक कर्म किया और शुभ समय में उस विमान पर चढ़े। तब स्वर्ग से देवगण पुष्पों की वर्षा एवं गंधर्वगण अनेक बाजे बजने लगे। ध्रुव जी जब विमान में बैठ गए तब अपनी माता सुनीति का उन्हें ध्यान आया कि मेरी माता बैकुंठ धाम में न चल सकी। फिर देखा कि मेरी माता जी तो मुझसे पहले विमान में जा रही है। तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे विदुर, इस प्रकार चलते चलते ध्रुव जी भगवान के धाम में पहुंच गए और उत्तर दिशा में ध्रुव अपने अचल लोक में आनंद पूर्वक निवास करने लगे, जहाँ पर सप्त ऋषि मंडल जिनकी सदैव परिक्रमा किया करता है। ध्रुव के माता पिता अपने पृथक लोक में आनंद भोगने लगे। हे विदुर, मैंने तुमको उदार चित्त वाले भक्त ध्रुव जी का परम पवित्र चरित्र सुनाया है। इनको जो कोई पढ़ता या सुनाता या कहता है तो वह अवश्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री बैकुंठ धाम को जाता है। यह परम पावन ध्रुव चरित्र नर नारी ने जे गुण गावही, सुचि पठन पावन सरवन करी, निज रोग शोक नाश वही। संक्रांति मावस पूर्णिमा तिथि द्वादशी रवि व्रत गहे, सुख साध्य सिद्धि अनंत पावही, अंत में ध्रुव गति लहे। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्तम। 13वां अध्याय यह आप अगली वीडियो में सुने। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।